ये वाला नोट अगर आपके पास होगा तो मुझे बताइए कौन सा दुकानदार आपको ये नोट लेगा। और ये नोट आपके पास बिल्कुल ज़ाया है, जितने भी नोट है ये सब फटे हुए हैं, बिल्कुल फटे हुए बेकार नोट है, आपके किसी काम के नहीं होंगे और दुकानदार आपसे ये पैसे लेगा भी नहीं। कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि कोई फटे नोट ले रहा है और आपको उसके मुआवजे में नए पैसे दे रहा है। अगर आपके पास भी फटे नोट होंगे यानी कि आपके पास कोई नोट होगा वो कट गया और वो नोट आपको मार्केट में नहीं चलता है या फिर बैंक आपको वो नोट नहीं लेता है तो आप घबराइएगा नहीं। तो ये जो आप सरदार जी देख रहे हैं, सरदार जी आपके फटे हुए नोट लेंगे, लेकिन 1 रुपए से लेके 500 रुपए तक जो अगर आपके पास कोई भी फटा नोट जो आपको मार्केट में नहीं चलता है, जो आपके पास बिल्कुल ज़ाया है, अगर वो पैसा आप सरदार जी को देंगे तो सरदार जी आपको उस पैसे का मुआवजा देंगे। तो सरदार जी से हम जानने की कोशिश करें। सरदार जी मुझे बताइए कि मैंने पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि मतलब कोई फट्टे पैसे ले रहा है, कि कोई पैसा कट गया है तो वो कोई ले रहा है। चलो जी लेना ही पैंदा और काम में ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਟੇ ਨੋਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। अच्छा फटे नोट ले लेने। मुझे बताइए अगर कोई 100 रुपए का नोट फटा हुआ दे देगा आपको तो आप कितना दोगे इसको? 50, 60, 70 रुपए तक देते हैं। अच्छा 60-70 रुपए तक दे देते हैं। हाँ जी। और मतलब कितना बड़ा नोट आप लेते हैं? 500, 1000, 2000 तक? नहीं कोई नहीं लेते सिर्फ। अभी तक आपने कितने नोट फटे लिए आप दिखा सकते हैं हमें थोड़ा? थोड़े जी दिखा देंगे। हाँ आप दिखाइए थोड़ा बहुत, ये देख लीजिए आप। और उसके बाद में सरदार जी के बारे में मैं भी आपको कुछ कहानी बताऊंगा। इनकी जो आप पहले दिखाइए, ये देख लीजिए, ये जितने भी नोट है ये सब फटे हुए हैं, बिल्कुल फटे हुए बेकार नोट है, आपके किसी काम के नहीं होंगे और दुकानदार आपसे ये पैसे लेगा भी नहीं। और ये हालत देख लीजिए, फिर भी तो ठीक लग रहे हैं लेकिन ऐसे भी इनमें कुछ पैसे हैं। ये देख लीजिए आप, अगर ये वाला नोट आपके पास होगा, ये वाला नोट अगर आपके पास होगा तो मुझे बताइए कौन सा दुकानदार आपको ये नोट लेगा। और ये नोट आपके पास बिल्कुल ज़ाया है, लेकिन अगर यही नोट आप इस सरदार जी को दोगे तो सरदार जी आपको इस नोट का मुआवजा देगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि सरदार जी आपको बराबर 100 रुपए का नोट देगा। सरदार जी आपको जितने पैसे देंगे वो मैं सरदार जी से सरदार जी अगर ये 100 रुपए का 70 रुपए दे देते आप 70 रुपए दे दोगे इसको? अच्छा सरदार जी आप कहाँ से हैं? पंजाब शहरपुर तो। अच्छा कब से ये काम कर रहे हैं आप? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ। अच्छा बड़ी चले। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। अच्छा आँख में क्या प्रॉब्लम है? ਅੱਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਇੱਧਰ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ एक आँख से नहीं ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ। उम्र कितनी है आपकी? 55 साल ਦੀ है। अच्छा 55 साल की। और बच्चे कितने हैं? बच्चे 4। अच्छा 4। सरदार जी की एक पेनफुल कहानी है। सरदार जी की एक आंख में रोशनी नहीं है और सरदार जी पंजाब से कश्मीर आए हैं ये काम करने, हालांकि कई सालों से ये काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली का गुजारा कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँ, आप देख लीजिए ये इनके पास नुस्खे हैं, इनको हाल ही में ऑपरेशन करना है। कब करना है जनाब आपको ऑपरेशन? 21 तारीख जाना है दिखाने के लिए। 21 तारीख। स्टोरी को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, अगर आपके पास कोई फटा नोट होगा तो सरदार जी से रब्ता कर सकते हैं आप, तो आपको वो उसका मुआवजा दे देगा। दूसरी ये कहानी है कि सरदार जी की उम्र लगभग, आपकी उम्र कितनी है जनाब? 55 साल। यानी कि 55 साल के जो सरदार जी है और इनके एक आंख में रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी सरदार जी आज काम कर रहे हैं। उम्र रसीदा होने के बावजूद भी सरदार जी पंजाब से कश्मीर आए हैं और यही काम काज करने, अपनी फैमिली का गुजारा करने। सरदार जी जो है इनकी एक आंख में रोशनी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने स्ट्रगल जारी रखी है, इन्होंने कश्मकश जारी रखी है। और जितने भी हमारे इन पढ़े लिखे नौजवान हैं, वो पढ़े लिखे नौजवान घरों में बैठ के सोचते रहते हैं क्या करेंगे क्या करेंगे, लेकिन इतनी उम्र होने के बाद में और एक आंख में रोशनी न होने के बावजूद भी सरदार जी पंजाब से कुपवारा आए काम काज करने के लिए। हालांकि खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरदार जी भीख मांग रहे, सरदार जी अपने मेहनत से कमा रहे, स्ट्रगल से कमा रहे और सरदार जी लोगों को भी फ़ायदा दे रहे हैं। किस तरीके से लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके पास 500 का नोट फटा होगा, कटा होगा, जो कि मार्केट में आपको कोई लेता नहीं होगा, वही उस नोट का मुआवजा आपको सरदार जी देगा। तो मुझे बताइए कितना अच्छा काम सरदार जी कर रहे हैं, आपको भी फ़ायदा दे रहे हैं और खुद को भी खुद भी फ़ायदा ले रहे हैं और अपनी परिवार का गुजारा कर रहे हैं। और इतनी उम्र होने के बावजूद भी सरदार जी अभी भी खड़े हैं, कश्मकश कर रहे हैं। तो सरदार जी आपके लिए एक मिसाल है, एक इंस्पायरेशनल स्टोरी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास भी पैसे फटे हैं तो आप सरदार जी से रब्ता कर सकते हैं। सरदार जी आपका रब्ता क्या होगा? नंबर कुछ कांटेक्ट होगा, आप दे दीजिए हमें। वो तो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ठीक करा के तो दे ऐसा देना। करता हूँ, आप मेरा नंबर ले लो, जब नंबर मिलेगा मुझे दे देना, मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो सरदार जी का नंबर आपको हम दे देंगे, लेकिन सरदार जी से हमें एक सीख मिली है कि हमें कोशिश करनी है, लगातार स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, बेकार घर में नहीं रहना है। इस वक्त इस उम्र में सरदार जी अपना भी गुजारा कर रहे हैं और फैमिली का भी और लोगों को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हैं।